जी। बहुजन संवाद में नमस्कार आपका सभी साथियों। जी, बोलिए। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद समाचार जो है भागवत परिहार जी जुड़े हुए हैं, वही रोज कंडक्ट करते हैं। मुझे दिखलाई नहीं पड़े, इसलिए मैं उनकी इजाजत के साथ में आज का जो बहुजन संवाद का जो समाचार है वो आपके बीच में रखता हूँ। उसके बाद हमारे जो साथी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं उस समाचार कार्यक्रम को भागवत परिहार जी आगे चलाने और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको मालूम है कि आज बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही विभत्स घटना आज जो है वो घटी है, और आपको ये भी मालूम है कि पूरा किस तरीके से हुआ है कि हम लखीमपुर खीरी के अंदर वहाँ पर आपको मालूम है कि काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को लेकर के और अजय मिश्रा टेनी जो लगातार किसानों के खिलाफ में बयान देने का काम कर रहे हैं, उनको काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था। वहाँ पर किसान पहुंचे हुए थे, काले झंडे लेकर के पहुंचे हुए थे। उन्होंने जाकर के हेलीपैड के ऊपर वो पहुंच गए थे। ये आज का आंदोलन का 311वां दिन था। वहां पर जब वो पहुंचे, वहां पर लंगर सेवा चल रही थी। तेजेंद्र विर्क जी जो कि हमारे किसान नेता हैं, वो भी वहां पर उपस्थित थे। और फिर उसके बाद जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, आपको मालूम है कि अजय मिश्रा टेनी का जो लड़का है आशीष मिश्रा मोनू, उसने आया और सीधे जो है जब किसानों ने कहा, जो अपना काला झंडा दिखाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसने गोली चालन किया। उसके अंदर एक किसान की मौत हो गई और उसके बाद में वो भागने लगा और उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और जिसके 2 किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ किसान बहुत गंभीर है, मौतों की संख्या लगातार बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। और हमारे तेजेंद्र सिंह विर्क जी भी घायल अवस्था के अंदर अस्पताल के अंदर वो पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में वो भर्ती हैं। 10 किसान जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो आज संयुक्त किसान मोर्चे ने यहाँ पर अभी वहाँ 7 बजे से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है एसकेएम का, और उसके अंदर ये मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जो है इसकी न्यायिक जांच कराने का काम किया जाना चाहिए पूरी घटना का। उसके साथ में मैं बहुजन संवाद की ओर से इस मांग को रखना चाहता हूं कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा शहीद परिवारों को दिया जाना चाहिए। घायलों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो दोषी जो उनका लड़का है और जो लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्य अपराधी है वो या तो योगी है या अजय मिश्रा है, क्योंकि इन लोगों ने लोगों को उकसाने का काम किया और षड्यंत्र रचने का काम किया, और उसी षड्यंत्र का परिणाम था कि किसान को गोली मारने का काम किया गया या किसान को कुचलने का काम किया गया। तो इनके ऊपर षड्यंत्र करने का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में ये कॉल संयुक्त किसान मोर्चे ने दी है कि कल पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में सभी जिलाधीश कार्यालय के ऊपर इस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। कई जगहों पर प्रदर्शन करने का भी कार्यक्रम बना है। कई जगहों पर योगी का, मोदी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम भी पूरे देश के अंदर किया जाने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस तरीके की स्थिति हुई, वो बहुत ही एक अभूतपूर्व स्थिति बनी है। एक तो ये स्थिति कि मंत्री का बेटा गोली मार देता है किसान को। दूसरा, आज मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री है हरियाणा के, वो बाकायदा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा, चिंता मत करो, 6 महीने जेल में होकर के आओगे तो नेता बन जाओगे। सीधे सीधे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम, किसानों के ऊपर हमला करने का, एक किस्म का सलाह और परामर्श और निर्देश देने का काम जो है खट्टर जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर खट्टर से हम इस्तीफे की मांग करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने ये मांग की है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चे का कहना ये है
कि आपको मालूम है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर धान की जो खरीद थी उसको 10 दिन टाल दिया गया था। हर साल 1 अक्टूबर से होती थी, अब इस बार 11 अक्टूबर से हो रही थी, लेकिन किसानों ने दोनों राज्यों के अंदर आंदोलन चालू कर दिया, सरकार को झुकना पड़ा, खरीद 1 तारीख से उनको शुरू करनी पड़ी। और इसके अंदर मुख्य मामला हमारा ये है, हमारा कहना ये है कि मोदी जी, आपको, आपके मंत्रियों को, आपके अधिकारियों को पूरे हमने जब तथ्य बताए, तब जाकर के वो पीछे उन्हें हटना पड़ा और उन्हें खरीदी चालू करनी पड़ी। इसी तरीके के तथ्य हम आपको तीनों कानूनों के बारे में, इसका जो किसान विरोधी चरित्र है, ये जो कॉरपोरेट को मदद करने के लिए ये कानून बने हैं, ये सब फैक्ट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जिस तरीके से यू टर्न लेने का काम और 11 तारीख की जगह पर 1 तारीख के खरीदी करने की घोषणा जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने की, उस तरीके की घोषणा आपको भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करनी चाहिए। ये बात एसकेएम के द्वारा आज कही गई है। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर के अंदर घरसाना के अंदर सिंचाई के पानी को लेकर के वहां एक बड़ा आंदोलन चालू हो गया है, अनिश्चित कालीन वहां पर घेराव चालू हो चुका है। मेरा मतलब ये है कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान के अंदर भी किसान बड़े पैमाने पर सड़कों के अंदर पहुंच गया है। इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि अभी गन्ना के जो है किसानों ने कर्नाटक के अंदर भी उन्होंने विधानसभा घेराव का जो है ऐलान किया है। वो कम से कम 350 रुपया क्विंटल चाहते हैं। अभी वहां पर 290 रुपए क्विंटल जो है वो किसानों को एफआरपी देने का काम किया जा रहा है। उसको कर्नाटक के गन्ना किसान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी के साथ साथ यमुनानगर से एक सूचना ये मिली है, यमुनानगर हरियाणा के अंदर जो एक भाजपा का कार्यक्रम था, पीएम के साथ में सरपंच के संवाद का कार्यक्रम था, तो जो सरपंच प्रधानमंत्री से संवाद करने के लिए गए थे, किसानों ने उन सरपंचों का विरोध करने का काम किया और उन्हें उस कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं होने दिया। इसी के साथ साथ में चंपारण से जो वाराणसी की जो यात्रा थी, वो बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद भी वो यात्रा चली और वो आज चंद्रैया से रवाना होकर के पिपरा कोटी होते हुए वो कोटवा पहुंचने वाली है। इसके साथ साथ में आपने सुना होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जितने भी मुकदमे पंजाब के किसानों पर लगाए थे, उन मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। मैं बहुजन संवाद के दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इस बात को आपको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि किसान आंदोलन से क्या निकला, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि किसान आंदोलन 4 दिन चलता है और 350 करोड़ रुपया किसानों को मिल जाता है पंजाब के अंदर। जब बंद की घोषणा होती है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान भी 450 रुपए क्विंटल के लिए लड़ेंगे, तो सीधे सीधे वहां पर भी 25 रुपया बढ़ जाता है और 4000 करोड़ रुपया किसानों को देने के लिए योगी सरकार मजबूर हो जाती है। और उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि खरीद को लेकर भी जो 11 तारीख की खरीद थी, वो खरीद जो है वो 1 तारीख से करनी पड़ जाती है। और उसी तरीके से आपको मालूम है कि पंजाब के किसानों ने फर्जी मुकदमे वापस लेने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम देने का काम किया था और पंजाब सरकार को भी ये फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर भारत के अंदर तमाम जगहों पर जो कपास पैदा कर रहे हैं किसान, उनकी फसलें खराब हुई हैं। गुलाबी बोलवर्म के कारण किसानों की आत्महत्याएं बढ़नी शुरू हो गई हैं और हम ये चाहते हैं कि जो किसानों को उसका मुआवजा सरकार को जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा देने का काम करना चाहिए। जैसा मैंने आपको कल बताया था, तेलंगाना के हाई कोर्ट ने तेलंगाना के किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, वहां पर भी उन्हें मुआवजा देने का काम किया जाना चाहिए। तमाम साथी जो है वो हमारे को कमेंट लिख करके भेजने का काम कर रहे हैं। रमेश यादव जी का मैं कमेंट यहाँ पर देख रहा हूँ, बहुत साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ में शिव सिंह जी जुड़े हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुजन संवाद के जो भी दर्शक हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो कल अपने अपने इलाके के अंदर जिलाधीश को ज्ञापन देने का काम
और जहां कहीं भी संभव होगा योगी मोदी का पुतला जलाने का काम उनके द्वारा जरूर किया जाएगा। ये ऐलान है संयुक्त किसान मोर्चे का। इसका जरूर जो है पालन पूरे देश के अंदर होना चाहिए। शांति प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, बहुत सारे साथी जो जुड़े हैं। मैं एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं, जो बहुजन संवाद के जिन्होंने 6 से 7 का कार्यक्रम नहीं देखा हो, वो 6 से 7 का बहुजन संवाद का कार्यक्रम आज जरूर देखें। वो कार्यक्रम हमने लखीमपुर खीरी के अंदर जो 4 किसानों की जो शहादत हुई है, वो संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि काफी किसान जो है गंभीर रूप से घायल भी हैं। उसको लेकर के हमने जो कार्यक्रम किया था उसमें हमारे साथ में मेधा पाटकर जी जुड़ी थी, प्रफुल्ल सामंत राय जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, हमारे साथ में रामस्वरूप मंत्री जी जुड़े हुए थे, एडवोकेट आराधना भार्गव जी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, हमारे साथ में बादल सरोज जी जुड़े हुए थे, राजकुमार सिन्हा जी जुड़े हुए थे। तो मैं ये जरूर चाहूंगा, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि बहुजन संवाद का 6 से 7 का शो व्हाट्सएप पर आप जरूर देखिए और उसे अधिक से अधिक शेयर करने का काम करिए, ताकि आपको किसान नेताओं के जो आज की जो एक बहुत ही दुखद और जो कायराना जो घटना हुई है, बदले वाली जो कार्रवाई जो की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और खट्टर के द्वारा, जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ में सड़कों पर लड़ने के लिए उतारने का एक किस्म से सलाह ऐलान किया गया है, ये सब जो बातें हुई हैं, इस सब को लेकर के बहुजन संवाद का 6 बजे का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर बहुजन संवाद समाचार के अंदर आपसे जरूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भागवत परिहार जी, आप इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। शिव सिंह जी और राजेश पटेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जिस प्रकार बताया कि यूपी की सरकार